विद्यार्थियों, मेरी एक बात ध्यान में रखना। हम इंसान के पास कुछ न कुछ खामियां होती ही हैं, कुछ न कुछ कमियां होती हैं, और वही कमियां हमारी सफलता में बाधक बनती है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानो, उस कमियों को दूर करो और आगे बढ़ो। एक यह दूसरा सेंटेंस आप सुन लो। जिंदगी को यदि अगर सफल करना है, जिंदगी में हमें सफलता पाना है, कभी हार न मानने वाली सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते जाना है। इसलिए परिणाम यही है, आगे बढ़ते रहो। रिजल्ट के रूप में यही मैं कह रहा हूं, आगे बढ़ते रहो। विद्यार्थियों, वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण, वेक्टर को जो है ना एनालाइज कर डालना, दैट इज द वेक्टर एनालिसिस। उसी से एक छोटा सा लेकिन सीखने लायक अच्छा कंटेंट्स या कहो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। आप पढ़ें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, ध्यान से स्थिर से पढ़ें। लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ध्यान देना, लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इफ, देखो वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी दिया हुआ है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ब्रीफ है i कैप जे कैप k कैप को ही i जे के में बोल देता हूं, ध्यान रखना। और देखो वेक्टर ए यही है और वेक्टर बी यही है, और इस दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करना है। वेक्टर ए प्लस बी और दूसरा है वेक्टर ए माइनस बी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए देखो मैं लेट कर लेता हूं। वेक्टर u इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। वेक्टर u इक्वल टू क्या है? वेक्टर a प्लस वेक्टर b। लेट कर लिया। अब इस दो वेक्टर को सम कर दो। देखो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, इसके साथ प्लस क्या करना है? 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। और जो ही ऐड करते हो, देखो ये और ये 2i कैप प्लस 3i कैप दैट इज 5i कैप, और देखो माइनस जे कैप प्लस जे कैप दैट इज 0 जे कैप प्लस, यहां 0 डाल देता हूं, जे कैप, और 3k कैप माइनस 2k कैप, इसको ऐड करो प्लस देखो 1k कैप। सिमिलरली देखो वेक्टर बी जो है ना, लेट कर लिया कि यह वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए के प्लेस पर मैं लिख देता हूं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, माइनस देखो वेक्टर बी के प्लेस पर 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। और जो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो माइनस i कैप
माइनस जे कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप माइनस 2 के कैप, दैट इज प्लस 5 के कैप। ध्यान दिया आपने? बिल्कुल ध्यान देना है। अब हमें इस वेक्टर u और वेक्टर v के बीच का एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले आपको रिकॉल कर देता हूं, रिमाइंड कर देता हूं। आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? यहां पर आप यूज करना वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। इसे कॉस थीटा फाइंड कर लोगे। कैसे? वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b। यही हमें फॉर्मूला यूज करना है। वी नो, लिख डालते हैं कॉस थीटा देखो cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b। देखो ऊपर में डॉट दिया है, इसको डॉट प्रोडक्ट हो गया क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच डॉट है। लेकिन मॉड ऑफ वेक्टर a एक स्केलर क्वांटिटी है, मॉड ऑफ वेक्टर b एक स्केलर क्वांटिटी है। जो ये मॉड साइन दिया ना वह एक स्केलर हो गया, यानी वेक्टर ए के लेंथ को मेजर करता है, वेक्टर बी के लेंथ को मेजर करता है। लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए यहां देखो क्या बोलता हूं मैं, फॉर्मूला पढ़ देता हूं। cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। यहां पर इसको डॉट, यहां इनटू गुना बोल देता हूं, यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में गुना बोलता हूं। दो स्केलर क्वांटिटीज का गुना है। अब देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? यहां पर चूंकि वेक्टर हमने u लिया है और वेक्टर बी, फॉर्मूला आप क्या करो, इसको इस फॉर्म में कर दो। देखो वेक्टर u और वेक्टर b के फॉर्म पर डाल दो। cos थीटा जो होगा ना, देखो वेक्टर u डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर u इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b है, यही है। अब देखो वेक्टर u जो मेरा है ना, यहां पर 5 पाई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 इंटू के कैप, यही मेरा वेक्टर u है। और डॉट वेक्टर b के प्लेस पर क्या लिखना है? यही लिख डालना है माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस देखो 5 के कैप होल बाय वेक्टर भी मेरा यही है। और मॉड ऑफ वेक्टर u, यहां देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस क्या 0 का स्क्वायर प्लस क्या 1 का स्क्वायर इनटू देखो स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर भी। देखो आई जे और के का कंपोनेंट्स क्या है? -1 -2 और 5, तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस क्या 5 का स्क्वायर। ध्यान दिया? बिल्कुल। देखो इस तरह से cos थीटा इक्वल टू मेरा क्या है? यहां देखो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, उस वेक्टर के स्मॉलर कंपोनेंट्स, सॉरी स्केलर कंपोनेंट्स को स्केलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। कॉरस्पॉन्डिंग, यहां पर वर्ड मैं बोल रहा हूं,
जैसे देखो 5 इंटू -1, 5 इंटू क्या -1, प्लस देखो 0 इंटू -2, प्लस देखो 1 इंटू 5 होल बाय क्या, होल बाय मेरा यहां पर है देखो √26 इंटू √30, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29 प्लस 1 30 स्क्वायर रूट ऑफ 30। लेकिन आप ध्यान देना न्यूमरेटर में देखो -5 प्लस 0 प्लस 5, यह मेरा रिजल्ट है 0 बाय समथिंग √26 इंटू √30, यह हमारा 0 है, यह हमारा क्या है 0 है। अब देखो अब यहां पर वेक्टर u डॉट वेक्टर v 0 है। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मीनिंग है ये दो वेक्टर्स वेक्टर u और वेक्टर v एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। It means angle between these two vectors is 90 डिग्री। रेडियन में कहोगे π/2 कह देना, क्योंकि π/2 रेडियन दैट इज 90 डिग्री होता है। u डॉट v वेक्टर u डॉट वेक्टर v दैट इज 0। इट मींस वेक्टर u इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर v। अब वेक्टर u है क्या, किसको लेट किया है, वेक्टर a प्लस वेक्टर v। वेक्टर v किसको लेट किया है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। देयरफॉर लैंग्वेज में लिख देते हैं देयरफॉर वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है बच्चों। इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर इसका मीनिंग है थीटा मेरा 90 डिग्री है। यह क्या है, थीटा मेरा 90 डिग्री है। और थीटा है क्या, इसको क्लियर कर डालता हूं। देखो यहां cos थीटा, ये एरो जो है ना यह वेक्टर नहीं समझ लेना तुम, यहां लिखा है मैंने वी नो cos थीटा जो होता है ना यहां पर वेक्टर u डॉट वेक्टर v डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर u इनटू मॉड ऑफ वेक्टर v। यहां थीटा जो मैंने लेट किया है ना वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b के बीच के एंगल को थीटा यहां लेट किया है मैंने, यह भी आपको क्लियर कर दिया ताकि आपके साथ कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए, आप शंका में नहीं रह जाए। और शंका को मिटाना तो आप जरूरी होता है ना। तो इस तरह से दो वेक्टर्स देखो वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मींस इस दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है या π/2 रेडियन का देना। कौन दो वेक्टर्स, एक वेक्टर a प्लस वेक्टर b, दूसरा वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अरे इस दोनों वेक्टर a और वेक्टर b को ऐड करोगे तो वह एक वेक्टर होगा। दो वेक्टर्स का सम एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, दो वेक्टर्स का डिफरेंस एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। जोड़ने वाले वेक्टर यहां पर जो जोड़े हैं उसको वेक्टर u लेट किए हैं, सबट्रैक्ट डिफरेंस दो वेक्टर्स का जो है वेक्टर a माइनस वेक्टर b उसको मैंने वेक्टर b लेट किया है। इसी के साथ आप सभी बच्चों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। फिर अगले क्लास में आपके साथ मुलाकात करेंगे और आपके साथ होंगे और मकसद होगा फिर से कुछ नए कंटेंट्स को सिखा डालना। और तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स, वेरी गुड।